हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल पे जेईई मल्टीवर्स पे। आज हम दो इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, ये दोनों। उसके बाद हमारा रेनमैन प्रॉब्लम पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते नहीं है। एक ही इंक्लाइन पिन वाला सवाल कभी कभी आ जाता है तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, पर एक्चुअली बहुत ईजी होता है। तो चलिए पहले ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलिए हमको क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या बोला गया कि मैन इज कमिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री व्हेन ही वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 2√3 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब वो ऐसे आ रहा है 2√3 मीटर्स पर सेकेंड पे, तो उसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ही हैज़ टू कीप हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। मतलब वो ऐसे आ रहा है तो उसको कैसा दिख रहा है कि वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में सीधी आ रही है, तभी उसको अपना छाता जो है सीधा रखना पड़ रहा है। ठीक है, सब मतलब समझ गए आप लोग? उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दौड़ रहा है तब उसको रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? वर्टिकल है। ये हमारा कंक्लूजन निकला। ठीक है बॉस, भी अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या बोला गया? एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर्स पर सेकेंड एट वॉट एंगल विद द वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट सो दैट ही डज नॉट गेट रेन। मतलब हमको पूछा है कि रेन किस एंगल पे गिर रही है। या तो वो ऐसे गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड और किस थीटा पे गिर रही है, या तो अगर ऐसे गिर रही है कुछ एंगल पे अल्फ़ा पे 5 मीटर्स पर सेकेंड पे, तो कौन सा एंगल पे गिर रही है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट दोस्तों ब्रेक कर लेंगे, ताकि हमारा दोस्तों थोड़ा मोशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। चलो, ये जा रहा है ऐसे 2√3 मीटर्स पर सेकेंड से, तो ये एंगल आप देखेंगे जेड टाइप एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? इस कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इसके तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा 2√3 cos 33 होता है, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो है 3i कैप माइनस 1j कैप। ठीक है, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पर हम दोस्तों सॉल्व फिगर से करेंगे, हम वेक्टर से सॉल्व नहीं करने वाले, तो क्योंकि उसमें आसान होता है विजुअलाइज करना। ठीक है, फिगर से विजुअलाइज करना आसान होता है, इसलिए हम फिगर से सॉल्व करने वाले। ये तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है। चलिए, तो हम पहला केस लेते हैं कि अगर दोस्तों रेन ऐसे गिर रही है 5 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक, तो ये दोस्तों इसका वी का उल्टा क्या हो जाएगा, जो हम ऐड करने वाले हैं माइनस ऑफ वी, जो कि हो जाएगा -3i कैप और +1j कैप हो जाएगा। ठीक है, मतलब -3i कैप और +1j कैप, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मिनट, -3i कैप मतलब ये अगर हम इसको एक्स वाई मान रहे तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, इसको हम वाई मान रहे, इसको हम एक्स मान रहे। चलिए, तो इसको 3 मान रहे हम। ठीक है, तो +1i कैप इधर तरफ, मतलब उसकी वेलोसिटी ऐसे ये है, माइनस उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर ये है। ठीक है, तो चलिए अगर हम पहला केस लेते हैं, 1 मिनट, इधर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ है। 1 मिनट, केस 1 हम लेते हैं, मैंने अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा मैं। केस 1 फटाफट, चलो मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है θ5 पे। ठीक है, तो माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन उसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इधर और 1 इधर। ठीक है, तब लॉजिकली सोचो, क्या इसका रिजल्टेंट कभी भी ऐसे सीधा आ सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखना, ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 5 sin थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 5 cos थीटा। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी, चलिए ऐसे ही रखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ बीच वाले। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये भले ज़ीरो हो जाए, इसको ज़ीरो होना हो ना हो, ये भले ऐसे हो जाए -1, इसका रिजल्ट ये तो कभी ज़ीरो नहीं होने वाला, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। तो ये दोस्तों ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वर्टिकल नहीं आ रहा है। हमारे पास कौन सा केस बचा? केस हमारे पास 2 ही बचा, केस 2। क्योंकि अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि कुछ थीटा पे ऐसे गिर रहा है 5, और मान लेते हैं ये 5 cos थीटा है, सॉरी ये हो जाएगा 5 sin थीटा, 5 sin थीटा है ये, और ये है 5 cos थीटा। समझ रहे आप लोग? इसको रेस कर देते हैं, तो तब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें साइड में लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन में -vm ऐड कर देते हैं। ठीक है,
तो इसमें हम ये जो हमने निकाला -Vm ये इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे अभी, तो ये क्या आ जाएगा 1 इधर की तरफ और 3 इधर की तरफ। तो क्या इसका रिजल्टेंट कभी भी, इसको मेरेज कर देते इस बीच वाले को, तो क्या इसका रिजल्टेंट कभी भी ऐसे सीधा आ सकता है? दोस्तों आंसर है हाँ। किस केस में सीधा आ सकता है? जब ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तभी ये सीधा आ सकता है, क्योंकि पिछले केस में तो नहीं आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/5, और इस केस में थीटा अप्रॉक्सीमेटली हम फिजिक्स में चला लेते हैं, क्या आ जाएगा 37 डिग्रीज, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना था एकदम इजी सवाल, कुछ इसमें इतना हार्ड भी नहीं था। तो इसमें सिर्फ हमको जो विजुअलाइज करना होता है वो हमको 2 केस इसमें बनाने पड़े चेक करने के लिए कि ऐसे गिर रहा है ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो एकदम इजी सवाल था, हमको थीटा ही बोला था तो हमको मिल गया थीटा। तो ये सवाल करते हैं अभी। ये जो सवाल है प्योरली कैलकुलस बेस्ड सवाल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग अ रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड, अ बॉय ड्रेस स्टार्ट्स इज मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड। तो देखो ये सबसे पहली जो बात है, ये इसमें एक्सेलरेशन का सवाल आ गया जो पिछले हम किसी वीडियो में ऑब्जर्व नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, वैसे भी इजी सवाल है। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ द एक्सिस विद अम्ब्रेला, एक मिनट, find the rate at which the angle of the axis of the umbrella with the vertical should be changed so that the rain always falls parallel to the axis of umbrella, ठीक। इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि मैंने ऐसे दौड़ना चालू किया, इसकी वेलोसिटी कितनी v, मान लो कुछ t टाइम पे, टाइम इज इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी v है, और रेन तो ऐसे गिर ही रही है, उसकी स्पीड हमको दी गई है हाँ 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की बात करें, तो ये तो रेन की स्पीड ऐसे है और उसको उल्टा करके हम ऐड करेंगे मैन की स्पीड कैसे, ठीक है। तो ये कुछ थीटा पे गिर रही होगी, पर ये सिर्फ एक इंस्टेंट पे है दोस्तों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम अगर इसमें देखें टेन थीटा क्या है v/2 है, ठीक है, टेन थीटा v/2 है। तो आप देखेंगे कि अगर ये वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये जो थीटा है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लो टेन थीटा अगर 1 हो और टेन थीटा क्या हो, थीटा 1 थीटा 2 ले लेते 9 हो, तो ऑब्वियसली थीटा 2 बड़ा होगा थीटा 1 से, ठीक है। आपको ये सब तो पता ही होगा, क्योंकि जब हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ती ही है, तो थीटा भी बढ़ता जाएगा। मतलब उसका मतलब क्या हो कि पहले अगर मान लो कि रेन ऐसे थी, तो फिर ऐसे पढ़ने लगेगी, फिर ऐसे पढ़ने लगेगी, फिर ऐसे पढ़ने लगेगी, ठीक है, समझ रहे आप लोग। पहले रेन अगर ऐसी थी तो थीटा तो ये तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, थीटा टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, मतलब उसकी रेन की वेलोसिटी मैन की रिस्पेक्ट में से चेंज होती जा रही है। तो मैन को भी अम्ब्रेला पहले ऐसे रखना पड़ेगा, फिर अम्ब्रेला उसको ऐसे रखना पड़ेगा, फिर अम्ब्रेला उसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब थीटा चेंज होगा तो उसको भी ये थीटा अम्ब्रेला को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अम्ब्रेला का एंगल भी उसको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे आप लोग। ये तो अच्छा सवाल है। पहले मान लो ऐसे रखी थी अम्ब्रेला और रेन भी ऐसे गिर रही थी थीटा एंगल पे ऐसे, पर थीटा तो भैया इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा थीटा रेन का एंगल, तो उसको भी ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, उल्टा कर दिया, ठीक है, आप समझ रहे हैं। पहले अगर मान लो ऐसा था, लास्ट पर बता देता हूँ, ऐसे था तो अम्ब्रेला ऐसे रखनी पड़ रही थी, फिर जब ऐसा हो गया बढ़ गया तो उसको फिर थीटा बढ़ गया एंगल, तो उसको अम्ब्रेला का एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, ये उसका मतलब है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब में मिटा दे, तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। तो मान लो कि उसकी स्पीड क्या होती है, स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट करें तो v = u+at, तो मान लो एक्सेलरेशन a है, ये कितना है 2 है ना, तो ये 2t हो जाए, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा 2t। चलिए वैसे 2t की स्पीड से दौड़ रहा है और रेन ऐसे गिर रही है 2 मीटर्स पर सेकेंड से। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ रेन 2 मीटर्स पर सेकेंड और ये है 2t, उसको उल्टा करके मैंने ऐड कर दिया। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हो जाएगा मान लो कुछ टाइम पे एंगल थीटा। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको पूछा गया है कि एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला शुड बी चेंज, मतलब हमको पूछा है d θ/dt पूछा है, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला ऐसे रखेंगे
अम्ब्रेला अगर ऐसे रखेंगे, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, ठीक है, सेट टाइप एंगल बन रहा है तो वो एंगल भी थीटा ही होगा, तो हमको वही सेम डी थीटा बाई डी टी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये निकालना है। तो इसमें एक ही इक्वेशन है हमारे पास, अगर हम लिखें इसमें, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम लिखें टेन थीटा इज इक्वल टू 2t/2, ये लिख सकते हैं हम, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू टी आ गया। अभी हमको फाइंड करना है डी थीटा बाई डी टी फाइंड करें, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो आ जाएगा डी बाई डी टी टेन थीटा इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, ठीक है। तो ये तो इजी हो जाएगा, इसका तो आंसर 1 आ जाएगा, पर इसका क्या करें तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे आप लोग, डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम उसको दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, समझ रहे आप लोग, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कट ही जाने वाला है, ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है ऐसे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन अगर हम देखें तो वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये तो था डी थीटा बाई डी टी तो था ही, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो मैं और आगे करूँगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, अलग कलर से लिखते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1/सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है, वो दोस्तों क्या है, t है, इसलिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, डी थीटा बाई डी टी हमारा ईजीली निकल के आ गया है, क्या आ जाएगा 1/tan थीटा टी था, तो ये आ जाएगा 1 + t स्क्वायर, हो जाए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 + t स्क्वायर, इस रेट से मेरे को थीटा का एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब देख सकते हैं कि ये भी वेरिएबल है, जिस रेट से मुझे चेंज करना पड़ेगा, रेट जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट लिख देता हूँ इसको मैं ऐसे, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बॉक्स बना देता हूँ ऐसे। अभी ये रेट जो है आप देख सकते हैं कि ये रेट जो है भी वो वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि टाइम चेंज होता रहेगा। 1 सेकेंड अगर देखें, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे रेट अलग होगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रेट अलग होगी, ठीक है। मतलब रेट भी चेंज हो रही है, मतलब रेट चेंज हो रही है, तो मतलब पहले अगर मैं कुछ टाइम इंटरवल पे इतना घुमाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरे सेम इक्वल टाइम इंटरवल मुझे इतना सारा घुमाना पड़े, क्योंकि रेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कस नहीं करेंगे, आज का वीडियो इधर समाप्त होता है। हमको सिर्फ ये निकालना था, फाइंड द रेट एट विच एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला विद द वर्टिकल शुड बी चेंज, तो हमने निकाल लिया एकदम इजीली, ठीक है। इसमें मेन चीज़ क्या है दोस्तों, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम में मेन चीज़ होती है डायग्राम। जब तक आप ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे वेक्टर वाला, तो आपको इतने इजीली स्ट्राइक नहीं होगा, ठीक है। आप फिर वेक्टर से भी कर सकते हैं आई कैप जे कैप में, पर वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा, इसलिए हम इससे ही कर सकते हैं, फिगर से करना बेहतर होगा। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।